घरोंडा जनता का नमस्कार जी। सबसे तो पहले और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। हल्का घरोंडा हमारा बहुत ही विकास के नाते पिछड़ चुका है और 10 साल से बीजेपी का यहाँ राज है और 10 सालों में जैसे कह रहे बहुत विकास है, विकास नाम कोई चीज़ नहीं है। और जो भी वादे पूरे कोई भी वादा सरकार की तरफ से भी पूरा नहीं हुआ है। आपने सभी ने बताया, हम तो गाँव के अंदर जाते कहते सड़कें बनी हुई है, हम तो उधर परिषद साइड में जहाँ भी जाती इतना बुरा हाल है सड़कों का, साइकिल और मोटरसाइकिल निकालना तो दुभर हो जाता है, कार भी निकालनी बड़ी मुश्किल है। उधर ये कोंड वाला पुल के नीचे देख लो, लोगों का बुरा हाल है, लोग निकल नहीं सकते, एक गाड़ी जाती तो दूसरी गाड़ी फंस जाती है। 10 साल लगभग पूरे हो चुके, आज तक कोई काम ऐसा नहीं हुआ, कोई अच्छा स्कूल नहीं बना, कोई अच्छा चिकित्सक के लिए कोई क्लिनिक नहीं अच्छे बनाए, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाए। जो हॉस्पिटल भी है तो उनमें डॉक्टर नहीं है, उनमें स्टाफ नहीं है, उनमें नर्सिस नहीं है। और स्कूल जो हैं भी तो वो कुछ तो बंद किया जा रहा मर्जर के नाम पर, और वहाँ टीचर भी नहीं है। एक अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, इन सब के लिए जरूरी है कि अच्छे स्कूल बने, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बने, अच्छा हो। और हरियाणा के अंदर अभी पीछे का टोल हटाएंगे, इतना लोगों ने टोल प्लाजा पर धरने के प्रदर्शन किए। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पंजाब के अंदर 17 टोल हटा दिए। मौके के विधायक होने के बाद भी कहीं टोल लगा रुके नहीं। मैं वही बता रहा हूँ, कोई टोल यहाँ आज तक नहीं। हालांकि घरोंडा और दिल्ली के बीच में सोनीपत के बीच 3 टोल पड़ते हैं। भगवंत मान की सरकार है पंजाब के अंदर, आते समय 17 टोल हटा दिए हैं। यहाँ टोल हटाने में क्या दिक्कत है? और टोल भी क्या होगा कि 185 रुपये कौन दे सकता आदमी? कितनी कई बार आना जाना होता है, अगर कोई यहाँ का लोकल आता है, कोई आईटी जो फलाना, वो तंग किया जाता है निकलने में। लोकल के जिनको एग्जेम्प्टेड है उनको भी बड़ा तंग किया जाता है। यहाँ हमारे को भी बहुत बारी तंग किया गया, अगर आईडी ले फलाना ले फिर वो करना पड़ता है। तो इस तरह टोल हटाना बहुत जरूरी है, ये लोगों की सुविधा के लिए जरूरी है। और यहाँ तो बड़े प्रदर्शन और धरने, उसके बावजूद भी किसी के कान पे जू तक नहीं रहा। टोल के इर्द गिर्द कम से कम 30 से 35-40 गांव पड़ते हैं, कहीं ना कहीं सभी परेशान होंगे। सभी परेशान है। 5-7 गाँव को देख कर रियाई छोड़ते हुए, बाकी तो या तो 185 रुपये या 370 फास्ट है, वो तो 185 रुपये, नहीं तो 370 रुपये, इतना बुरा हाल है। और ये पानीपत का जो टोल है, ये तो मेरे ख्याल इसकी म्याद भी खत्म हो चुकी है, इसके तो वैसे ही हटना जरूरी है। जितने दिन के लिए था वो उसके पैसा पूरा हो चुका है और इसको हटाना वो ये भी 2 नंबर। सरकार की डेट 2013 तक थी, 10 तारीख 2013 तक थी और आज कहते हैं 2024 लग चुका है। यानी जो टोल जो लिया जा रहा है पानीपत वाला भी, वो अनऑथराइज है। बिल्कुल अवैध वसूली है। ये तो इनके ही सांसद संजय भाटिया जी है, उन्होंने संसद के अंदर मुद्दा उठाया था, संसद के अंदर डिमांड कर दी हटना चाहिए। और इसको वो खुद उन्हीं के पार्टी के जो MP है उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत बड़ा बयान भी दिया था और इसको हटाने की मांग भी की थी, मगर आज तक कोई उसका असर नहीं हुआ। एज टीचर है 15 किलोमीटर ऊपर, ये कहते हैं 60 किलोमीटर से पहले तो लग ही नहीं सकता टोल, 15 किलोमीटर पे लग रहा है और अगला 50 किलोमीटर पे। तो इसलिए ये सारी व्यवस्था बंद करनी जरूरी है। टोल वगैरह की जो मतलब मलाई चाटी जा रही है सर, मलाई चाट रहे हो, कहाँ जा रहा है पैसा इसका? जिसकी म्याद जो 11 साल पहले है वो पैसा जा कहाँ रहा है? ये तो कहीं ना कहीं तो किसी की जेब में जा रहा होगा। अब इसका तो पैसा पूरा हो चुका है, ठेकेदारों को तो पैसा जो मिलना तो मिल चुका है, जिन्होंने बनाया उनको तो रिकवरी पूरी हो चुका है। अब इसका नहीं पता भगवान जाने कहाँ जा रहा है। इसलिए जो है ना इस सरकार में बुरा हाल है और लोगों ने अब मन बना लिया बदलाव के लिए। इस सरकार को लोग बदलेंगे और लोग केजरीवाल मॉडल को चाहते हैं, केजरीवाल मॉडल हरियाणा में लागू करेंगे। हरियाणा की बात तो चल ही रही है, घरोंडा की बात क्या है? 10 साल वहाँ विधायक रह चुके हैं, किस प्रकार का विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। जब विकास पुरुष हैं तो और नेताओं की क्या जरूरत है घरोंडा में? मैं यही आपसे पहले बताया, विकास पुरुष जो है, इस तरह का विकास तो भगवान किसी को भी ना दे, ऐसा विकास चाहिए नहीं। अगर ऐसा विकास पुरुष है तो सड़कें मैंने पहले का टूटी पड़ी है, गड्ढे हो रहे हैं, कहीं कोई स्कूल नहीं खुल रहा है, कोई बच्चों के लिए वो नहीं है, कहीं भी कोई किसी भी तरह की वो नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। और मैं तो जहाँ भी जा रहा हूँ सबसे पहले लोगों को क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छी चिकित्सा सुविधा चाहिए। कोई भी काम नहीं हो रहा है यहाँ तो।
बल्कि मर्जर के नाम पर उल्टा स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मैंने पहले जैसे आपको बोला, स्कूलों के अंदर तो टीचर नहीं, अगर कहीं है भी तो चिकित्सालय के अंदर जहाँ छोटे मोटे कहीं बन भी रहे तो उनमें डॉक्टर और नर्सिस नहीं है। तो इसलिए विकास किस बात को कहते हैं? विकास तो ये कहते हैं भी सब तरह चारों तरफ से खुशहाली होनी चाहिए। यहाँ कहाँ खुशहाली? कितने गांव आते हैं आपकी विधानसभा में? 106 गांव है। 106 गांव में आपका जाना आना रहता है? ये 100% कोई गांव ऐसा नहीं है मैं जिस गांव में कई बार अनगिनत बार नहीं गया हूँ। मैं गया हूँ। जनता का दर्द भी आया होगा सामने। बिल्कुल, जनता का दर्द यही है, दुखी है इस सरकार से, बदलाव चाहते हैं, पोर्टल मोड़ जा रखे हैं, फैमिली आईडी मोड़ जा रखे हैं। वो कहते हैं भी आज तक 10 साल हो गए, हम तो कागज ही पूरे करने में लगे। लोग हमारे को बताते हैं तो कागज ही पूरे नहीं हुए। किसी की फैमिली आईडी के नाम पर पेंशन कट रही है, किसी का बिल फालतू तो कट जाता है और लोग लाइनों में लगे हैं। प्रॉपर्टी आईडी के झगड़े जात हो रहे हैं। ये सारा काम पोर्टल पे पहले किसान जाता था, अपनी फसल बेच जाता था। वोट का समय आ गया है, जनता को, घुरंडा जनता को क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं तो यही अपील करूंगा कि इस बार आंख खोल के, कान खोल के और सच्चाई और ईमानदारी से ईमानदार सरकार बनाने के लिए वोट दे। बदलाव की राजनीति जरूरी है। एक जगह तो ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है। ये तो 10 साल हो गए। 10 साल कांग्रेस को मौका दिया, 10 साल बीजेपी को मौका दिया। अगर कांग्रेस का इतना बढ़िया राज होता तो फिर बीजेपी के आने की जरूरत नहीं थी। और अब बीजेपी से लोग त्रस्त हैं। एक बार मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा, अपने वोटर से, घुरंडा वासियों से, हमारे आदरणीय, सम्मानीय, पूजनीय वोटर्स हैं, इन सब से मेरी एक ही प्रार्थना है कि एक मौका माननीय केजरीवाल जी को देकर देखो। फ्री बिजली मिलेगी, दिल्ली के अंदर मिल रही है, पंजाब के अंदर मिल रही है, अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छी चिकित्सा सुविधा मिलेगी। केजरीवाल मॉडल एक बार हरियाणा में लोग गारंटी दे रहे हैं। गारंटी हमारी 5 गारंटियां लॉन्च की हैं अभी केजरीवाल जी ने। पहले तो बिजली फ्री होगी, 24 घंटे बिजली फ्री होगी। दूसरी गारंटी अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल खोलेंगे, अच्छी चिकित्सा होगी तीसरी में। और हमारी बहन बेटियां जो है घर में 18 साल से ऊपर है, उनको 1000 रुपये महीना उनको जो है ना सशक्तिकरण राशि जिसको बोलते हैं उसके लिए दी जाएगी। और रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार दिएगा। 2 लाख यहाँ नौकरियां खाली पड़ी है हरियाणा के अंदर, उन सबको भरा जाएगा। इन्होंने पंजाब के अंदर 2.5 साल के अंदर 45,000 तो सरकारी नौकरी दी है और 3 लाख प्राइवेट। ऐसे ही दिल्ली के अंदर 2.5 लाख प्राइवेट जॉब दिए हैं और 1 लाख के करीब जो है सरकारी नौकरी दी है। तो हम यही चाहते हैं कि एक बार केजरीवाल जी को मौका देकर। केजरीवाल जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो ये कहते हैं मैंने अगर काम किया है तो मुझे वोट दे देना, नहीं काम किया तो कोई वोट नहीं देना। और दिल्ली के अंदर बहुत पढ़े लिखे, अच्छे सुशिक्षित आदमी रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं। और 3 बार उन्होंने पहले जब 28 मेंबर MLA आए थे और 28 MLA के बाद सरकार चलाई अलायंस में। जब नहीं चली तो अलायंस में अभी आदमी को 6 महीने साल तो छोड़ता नहीं है। 49 दिन के अंदर इस्तीफा दे दिया था और हमारे जैसे यार क्या करी, गलती करी। और अगली बार 70 में से 1 साल बाद 67 सीट आई। उसके बाद फिर उन्होंने कहा हमारे को अगर हमने काम किया है तो हमारे को वोट दो। फिर 70 में से 62 सीटें दी। ये सब के सामने है। मैं तो ये कहना चाहूंगा भाई केजरीवाल जी अगर एक मौका दे दो 5 साल के लिए, कोई कुंभ का मेला तो है नहीं जो 12 साल में होगा। अगली बार काम किया तो न रख लेना, नहीं तो फिर धक्का मारते ना, कोई जरूरी थोड़ी उनको रखना। सीधे अक्षरों में कह डाले इस समय जयपाल शर्मा ने कहा कि काम कर लिया किया तो हमें दोबारा मौका दे देना, नहीं तो नहीं, और हमें फिर धक्के मार देना। उसी प्रकार की बात कही है कि एक बार मौका जरूर दे। घुरंडा की जनता को अपील करते नजर आ रहे हैं जयपाल शर्मा। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं घुरंडा से। दावेदारी मैं कुछ नहीं कर रहा। दावेदारी तो जो पार्टी का निर्णय होगा, जो पार्टी अगर चाहेगी तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। पर आप पार्टी से टिकट तो मांगोगे ना? पार्टी को सब पता है किसको देनी है, उन्होंने सर्वे करवा रखा है। मांगो या ना मांगो, इस पार्टी में वो नहीं है भी कोई सिफारिश चलेगी या किसी के बाद जाने से मिलेगा। इस पार्टी का तो सीधा सा मतलब है भी सर्वे करा रखा है। जो जीता वो कैंडिडेट होगा उसको देंगे, मांगने की जरूरत नहीं है। यहाँ मांगा तो पार्टी में जैसे 40-40 आदमी 20-20 हजार रुपये देगा, वहाँ लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, किसी एक पैसा नहीं लिया जाता। और जिसका जो सर्वे में नंबर आएगा उसको टिकट दे देंगे। मैं हो सकता हूँ और कोई हो सकता है। धन्यवाद।